हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। आज मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ। मेरा ये एयर फ्रायर है, इनालसा का है। ये मेरा एयर फ्रायर पुराना है, 5 साल हो गए मुझे। ये 25th एनिवर्सरी में मुझे मेरी सिस्टर ने गिफ्ट में किया था। ये बहुत अच्छा काम करता है और अभी कर रहा है। बीच में ये ख़राब हो गया था थोड़ा। इसमें मैंने काफ़ी सारी रेसिपीज़ बनाई हैं जो कि मैंने वीडियो में डाली भी है, अगर आपने देखा होगा। ये मेरा इनालसा का एयर फ्रायर है। अगर आपके पास भी इनालसा का चाहे कोई भी इस तरह का एयर फ्रायर है तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि कई बार होता है कि हम कुछ भी चलाते रहते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम कब ख़राब हो जाता है हमें पता नहीं चलता है। इसमें बहुत ही अच्छा मेरा एयर फ्रायर मतलब होता था। कुछ भी बनाती थी, बहुत सारे डिशेज़ मैंने बनाए हैं और उसकी वीडियो भी अपलोड किया, आप लोगों ने अगर देखा होगा। लेकिन अचानक एक दिन ये मैंने जैसे कुछ गरम करने के लिए इसको ऑन किया तो ये नहीं चला। उसके बाद इसे लेकर के मैं एक शॉप पर गई तो उन्होंने बोला कि अरे ये तो इनालसा का है, ये तो चाइनीज़ आइटम है, ये ठीक नहीं होता है। तो मैंने उसको पूछा भी कि क्या चाइनीज़ आइटम है तो क्या ये ठीक नहीं होगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप इसे छोड़ जाइए मेरे पास, मैं सर्विस सेंटर वाले को बुला करके देखूँगा और फिर बताऊँगा कि इसमें क्या गड़बड़ी है, ठीक होगा कि नहीं। मैंने फटाफट वहाँ से अपना ये एयर फ्रायर उठा लिया। मैंने बोला कि नहीं, मैं उसको जब भी मतलब इसको खोलेंगे तो आप मेरे सामने में खोल के ठीक कर दें, और मैं इसे छोड़ नहीं सकती। पता नहीं है, मुझे कोई भी चीज़ को बहुत संभाल के रखने की आदत है। इसमें स्क्रैचेस वगैरह कुछ भी नहीं है, हो गए इस एयर फ्रायर को। मेरे 25th एनिवर्सरी में मेरी छोटी सिस्टर ने इसे ऑनलाइन भेजा था, क्योंकि हम सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे कोरोना की वजह से, और तब से ये मैं यूज़ कर रही हूँ। तो ये मेरा बिल्कुल भी इसमें स्क्रैच वगैरह कहीं नहीं है, बिल्कुल ही न्यू जैसा ही लगता है। तो मैंने उसके पास इसे नहीं छोड़ा और मैं इसे लेकर के चली आई। फिर मैं वही सोच रही थी कि अब मैं कहाँ ले जाऊँ, छोटे से जगह में कई बार पता नहीं चलता है कि कहाँ दिखाओ। तो फिर मैं दूसरे शॉप में ले गई, उनको भी बोला मैंने एयर फ्रायर ठीक कर दीजिए, तो उन्हें पता ही नहीं था कि एयर फ्रायर कैसा होता है। फिर उन्होंने इसे खोला और बोला इसका तो सारा सिस्टम इंडक्शन की तरह ही है, और पूरा ही एयर फ्रायर को उन्होंने मेरे सामने में ही खोला। और देखिए इसकी जो इसमें कुछ भी गड़बड़ी नहीं था। इसका जो सेंसर का जो पार्ट था ना वो लूज़ हो गया था, और देखिए ये टच कर रहा है तो वो ऑन हो रहा है, पावर आ रहा है। जैसे ही वो छोड़ रहा है तो ये पावर चला जा रहा है। इस तरह से हमें बिल्कुल पता ही नहीं चलता है कि हमारा सामान मतलब कुछ गड़बड़ी भी नहीं है। हल्का सा इसमें सेंसर लूज़ हुआ था जिसकी वजह से ये एयर फ्रायर में पावर नहीं आ रहा था, और उन्होंने कुछ इस तरह के ये लिए उसको गर्म करके इसको चिपका लिया। पता नहीं ये क्या है, उनका अपना होगा कुछ, और उस तरह से चिपका करके फिर सारा एयर फ्रायर को उसी तरह असेंबल कर दिया, और बिल्कुल ही ये ठीक से काम करने लगा। मैंने सामने में इसे ठीक कराया, उन्होंने बोला भी कि इसका सारा सिस्टम इंडक्शन की तरह ही है। और देखिए पूरा एयर फ्रायर असेंबल करने के बाद ये देखिए अभी भी मैंने बोला इसको लूज़ है, तो फिर इसने इसको दोबारा खोला और अब ये बिल्कुल ठीक हो गया। आराम से ये मतलब कि बहुत ही आसानी से ठीक हो गया। जिस तरह से पहले दुकान वाले ने मुझे इतना डरा दिया था कि ये बिल्कुल ठीक ही नहीं होगा, आपका एयर फ्रायर चाइनीज़ आइटम है, तो मुझे लगा कि पता नहीं कभी कभी ये सही भी बोल रहे हैं। फिर भी मैंने इसका वेट किया कि मैं दूसरे शॉप में ले जाऊंगी, दिखाऊंगी। इसलिए अगर आपके पास भी एयर फ्रायर है, इनालसा का है, चाहे कोई भी ब्रांड का है, तो आप एक बार में ही किसी दुकान वाले की बात को ना माने, दूसरी जगह आप ज़रूर उसे ले जा कर के दिखाएं। इस तरह से मैंने अपना एयर फ्रायर ठीक करा लिया सामने में, और ये बिल्कुल ठीक हो गया और अभी ये आराम से चल रहा है। मैंने वीडियो इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि अगर आपके साथ भी कुछ इस तरह से होता है तो आप सेकेंड ओपिनियन के लिए दूसरे दुकान में ज़रूर जाएं, और जहाँ तक पॉसिबल हो
अप्लायंस को अपने सामने में ही ठीक कराना मुझे तो लगता है ज़्यादा अच्छा रहता है। मैं इसी चीज़ में बिलीव करती हूँ। बाकी तो आजकल लोगों के पास इतना टाइम नहीं है तो वो टाइम नहीं दे पाते हैं। अभी मेरा एयर फ्रायर बहुत अच्छे से काम कर रहा है और बहुत आसानी से ये ठीक हो गया। इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि मैंने अपने सामने में इसको ठीक कराया। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही मुझे सपोर्ट मिलेगा और धीरे धीरे मेरा चैनल अब ग्रो हो रहा है। तो आप सपोर्ट करेंगे तो मुझे लगता है ज़रूर ग्रो हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।